हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल। ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग डिजिटल सम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है आपको समझना होगा। 12900 इतना रुपया को, ठीक है, तो इतना रुपया जो दिया है ये हमारा मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, मूलधन कितने महीने के लिए बोल रहा है? 18 महीने के लिए। 18 महीना मतलब एक साल में 12 महीना होता है और 6, 12 प्लस 6 ना, मतलब एक साल और 6 महीना है ना, बोल रहा है। 18 एक साल और 6 महीने, ये 16% 16%, ठीक है, प्रति वर्ष के जो अर्धवार्षिक आधा आधा करके देना बोल रहा है, तो आधा आधा करके देगा तो कैसे ये करेगा? आधा आधा करके जब देता है, जो अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, तो याद रखोगे समय को समय और दर को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, समय को क्या करते हैं? 2 से गुना करते हैं और दर को 2 से भाग देते हैं। कब? जब अर्धवार्षिक दिया हो। अर्धवार्षिक देना होने से समय को क्या करेंगे? डबल करेंगे, समय को डबल कर देंगे, ताकि वार्षिक में बदलना होगा ना पहले। और दर को किससे भाग देंगे? 2 से। 2 ही से देना है, मतलब दोनों फिक्स है। 2 ही से देना है मतलब 2 फिक्स है। 2 ही से देना है मतलब 2 फिक्स है। समय को किससे गुना करना है? 2 से, और दर को 2 से भाग देना है। दर को 2 से भाग देना है, समय को 2 से गुना करना है। ठीक है, तो कितना कितना हो जाएगा बताओ? तो रेट यानी आर का वैल्यू तो कितना हो जाएगा? 16 को भाग देंगे किससे? 2 से, तो कितना परसेंट आएगा बताओ? 8% आएगा। ठीक, और टाइम को देखो, 18 महीना दिया है। कितना महीना? 18 महीना। तो 18 महीना 18 गुना 2 कितना हो जाएगा बताओ? 36 महीना। 36 महीना मतलब 12 12 करके जोड़ेंगे, 12 महीना 12 महीना 12 महीना, 12 महीना में 1 साल, इधर 2 साल, इधर कितना, तो टोटल कितना साल हो गया? 3 साल। तो 3 साल का मतलब कितना होता है? 36 महीना। 1 साल का मतलब 12 महीना, तो 2 साल का मतलब 24 महीना, तो 3 साल का मतलब 36 महीना। यानी समय हमारा कितना निकला? 3 साल निकला। और दर कितना निकला? 8% निकला। कितना परसेंट? 8%। और मूलधन यानी प्रिंसिपल यानी पी का वैल्यू दिया है हमारा कितना? 12,900। 12,900 ऐसे करता है निवेश का। प्राप्त राशि का मतलब मिश्रधन आपसे पूछ रहा है, यानी ए का वैल्यू पूछ रहा है। ए का मतलब होता है मिश्रधन, मिश्रधन। ठीक है, क्या पूछ रहा है? मिश्रधन। प्राप्त राशि ज्ञात करिए, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? मिश्रधन पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। मिश्रधन के लिए ए बराबर लिख लीजिए पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाय 100 का पावर में टी। ये याद कर लेना है। ये ए को निकालना है हमें। ए को, प्राप्त राशि का मतलब क्या होता है? मिश्रधन निकालना। प्राप्त राशि का मतलब क्या होता है? मिश्रधन निकालना। प्राप्त राशि का मतलब क्या होता है? मिश्रधन निकालना। देखिए उसके बाद फॉर्मूला याद हो गया। अब इसमें हम लोग बैठाएंगे, तो बोलिए पी का वैल्यू कितना दिया? प्रिंसिपल पी का वैल्यू कितना दिया? 12,900। 12,900 1 प्लस आर 8% है। आर 8 बटा क्या कर देंगे? 100, तो 100 लिखना होगा ना नीचे में। और टी का मतलब क्या होता है? टाइम। कितना साल है? 3 साल, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 साल।
अगर 2 साल होता तो 2 साल लिखते, 4 साल होता तो 4 साल लिखते, 5 साल होता तो 5 साल लिखते। टाइम देखिए कितना, 3 साल दिया है तो यहाँ पे टी की जगह पे 3 बैठा दिए। ये क्या चीज है? टी हो। ये 8 तो क्या है? आर हो ना, आर बराबर दिया ना 8%। ठीक है, इसका मतलब यहाँ 12,000 कितना है? 900। 12,000 इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? देख लो, 1 + 8/100 है। कैसे सॉल्व किया जाता है? 1 + 8/100 है। ये 100 को 1 के साथ गुना करो, कितना हो गया? 100। 100 में 8 जोड़ दो, 108। कितना हो गया? 108। और नीचे में 100 है तो 100 देंगे, और पावर में कितना? 3 है तो 3 देंगे। ये ना हुआ? बताओ यहाँ 108 कैसे करके आया? 8 को जोड़े। अगर यहाँ माइनस होता तो 100 से घटाते हैं, लेकिन आपका फॉर्मूला में देखिए यहाँ पे प्लस है, और ये जो ए निकल रहा है यही प्राप्त राशि निकल रहा है। ये जो ए निकलेगा वही मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या? अब इसको सॉल्व कर रहा है, बच्चा लग जाएगा तो सुबह हो जाएगा। यहीं पे है डिजिटल सम काम करेगा, यहीं पे है मेन हथियार, डिजिटल सम यूज करेंगे। वरना सॉल्व करते बच्चा रह जाएगा, इधर आंसर पॉइंट में दिया है, थक जाएगा। अगर 108 को 3 बार गुना करते करते बच्चा क्या हो जाएगा? सो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा उसको। क्या हो जाएगा? इसीलिए एक कॉन्सेप्ट बनाएगा डिजिटल सम आप, ताकि आप क्वेश्चंस को सेकंड में कर सको। ये तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना कुछ लिखना नहीं है। आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिखा गया है। ठीक है, आपको ये स्टेप डायरेक्ट लिखना है, ये सब कुछ भी लिखना नहीं है, ये वाला लिखना है। क्या लिखना है? देखो ध्यान से, जितना मूलधन रहता है उतना लेना है, इंटू जितना मूलधन रहता है। ये वाला कैसे याद करना है? जितना रहता है इसको लेना है, इंटू, इंटू का मतलब गुना। ठीक है, उसका देखिए यहाँ कितना परसेंटेज दिया देखिएगा, 16। 16 का अर्धवार्षिक है, इसीलिए कुछ कर रहे हैं। अगर ये वार्षिक होता तो डायरेक्ट 116 लिख देते हैं। अगर यहाँ वार्षिक होता, मान लो अभी फिलहाल के लिए वार्षिक है समझ लो, तो यहाँ 5% तो यहाँ कितना लिखेगा? 105 लिखेगा यहाँ पे, क्योंकि 100 में 5 को जोड़ना होगा। 10% रहेगा तो 110, 20% बोलो 120, 30% होगा तो 130, 40% होगा तो कहाँ? ऊपर में। ठीक है, और नीचे में 100, नीचे का 100 फिक्स है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में ही 100 होता है। ऊपर में 3 क्यों लिखे? 3 साल निकाले थे, और जितना साल दिया रहेगा। तो अब यहाँ पे वार्षिक अगर है, अगर यहाँ 2 साल होता तो 2 लिखते, 3 साल होता तो 3 लिखते, 4 साल होता तो, समझ में आ गया? तो ये स्टेप आपको डायरेक्ट करना है, इतना लिखना नहीं है। इसका इसका बोलने का मतलब 108 को कितना बार गुना करना होगा, तो डिजिटल समय यहाँ जरूर लगाना होगा। मतलब 108 गुना 108 गुना 108 लिखना होगा। इसका मतलब देखो थोड़ा सा स्टेप 12900। 108 को 3 बार मतलब 108 गुना 108 गुना 108। अगर 2 बार बोलता तो 2 लिखते हैं, 102। और नीचे में तो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग डीएस लगा रहे हैं, तो जब डीएस अप्लाई करेंगे नीचे में देख लो, इधर 1 गुना 1 गुना 1 1 होगा, नीचे में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे यहाँ 2 की जगह 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, नीचे हमें देखना ही नहीं है। नीचे को पूरा हल्के में लेना है। मतलब ये 100 को अगर तुम नहीं भी लिख रहा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, क्योंकि 100 का मतलब 1 होता है, 1 का गुना में रखेंगे तो डिजिटल सम पे कोई फर्क पड़ने वाला बोले कोई दिक्कत। अब यहाँ डिजिटल सम निकालते हैं, 8 और 1, 8 और 1 और 9 को दुनिया में किसी के साथ भी गुना करो, डिजिटल सम हमेशा, मतलब जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 मिले वही हमारा बिल्कुल से। अब हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे, अब हम, और हमें डिजिटल सम कितना चाहिए? 9। बताओ ये डिजिटल सम 9 कैसे करके आया है? क्योंकि हाँ 9 आया, इधर भी 9, इधर भी 9, और 9 का दुनिया में कुछ भी रहे इधर देखना ही नहीं है। इसमें जितना भी डिजिटल सम निकाल लो 9 ही आएगा, चेक कर लो। 9 कट गया, 2 और 1 कितना हुआ? 3। इधर 9, इधर 9 और इधर 9, पूरा करो। 3 9 है 27, 27 में 2 और 7 को जोड़ो, 2 और 7 को जोड़ो 9 हो गया। 2 और 7 को जोड़ो जी, फिर 9 और 9 और 9। ठीक है, 9 9 बोलो
81 में 8 रेख को जोड़ो, 9। फिर से आ जाओ, 8 9 आगे में, 9 9 कितना हो गया? 81 में 8 रेख को जोड़ो, 9 आया ना डिजिटल सम 9। ये सब काहे करना है इतना, समझ में आ गया? 9 मिला गुना में तो डिजिटल सम 9 ही रहेगा। 9 का गुना किसी के साथ दुनिया में कर दो, डिजिटल सम। जैसे आपसे पूछे 9 का गुना 125 के साथ गुना करने के बाद डिजिटल सम कितना होगा, तो आपको आंख मूंद के बोल देना 9 होगा। आपको गुना करना, गुना करके देखो और जोड़ के देखो, टाइम लगेगा, बेकार लगेगा ना। तो जिस ऑप्शन के डिजिटल सम हमारा 9 मिलेगा वही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 मिलेगा वही हमारा सही आंसर होगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 मिलेगा वही हमारा सही आंसर होगा। क्या बोल रहे हो? हाँ देख ली। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा 9 है वही सही आंसर हो जाएगा। चेक कर लो ऊपर में। चलो चेक करते हैं, इसमें सब में चेक करना होगा, क्यों? क्योंकि अलग अलग दिया है, कोई सीक्वेंस नहीं है, आप आजाद प्रोसेस में। पहला वाला बोलो, 6 और 3 मिलके 9, 7 और 2 मिलके 9, और कहीं 9 बनाएगा नहीं। 5 और 2 7, 8 7 15 और 5 20, कितना आया? 20। 20 में डिजिटल सम 2 और 0 को जोड़ो, ये तो बिल्कुल सही आंसर नहीं हो सकता। क्या आगे बढ़ेंगे? 9 ने काटा, 8 और 1 9 मिल के कटा, और तो नहीं कटेगा कहीं। 7 और 6 13 5 18 18 18 26, 26 में 2 और 6 को जोड़े, डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 26 में 2 और 6 को जोड़ेंगे तो आगे वाला बोलो। 5 3 8 और 1 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 5 को जोड़ो 11, 11 में 1 और 1 को जोड़ो, डिजिटल सम कितना आ गया? 2। ये भी आंसर नहीं हो सकता, नहीं है, मतलब ये वाला पूरा चांसेस है होने का। चेक करते हैं। 8 और 1 9, और कहीं 5 और 2 7 और 2 9, और कहीं 6 4 10 और 18, 6 4 10 और 8 18, 1 और 8 को जोड़ने से 9, डिजिटल सम 9 आया कि नहीं? तो क्वेश्चन को आप कितना जल्दी बना सकते हैं डिजिटल सम, ठीक है? तो आपको ये सब भी करना नहीं, आपको एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है? आप बताते हैं इसमें लिखना क्या है चलिए क्वेश्चन में, ठीक है? इतना लिखना नहीं, ठीक है? शॉर्टकट से चलें, तो समझाने के लिए क्या गया था इतना देर, अब इसको शॉर्टकट से चलें, ठीक है? आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है। क्या करना है? प्राप्त राशि जब पूछेगा, यानी रिप्रेजेंट जब भी पूछेगा, तो हमें मूलधन को लेना है। क्या लेना है? अब कुछ नहीं लिख रहे हैं, देखो मूलधन को लेना है। ऊपर में क्या चीज लिखना है देखना, ठीक? तो लिखे अर्धवार्षिक दिया है, देखिए इसका मतलब अर्धवार्षिक का मतलब आपका समय को क्या करना है? डबल करना है और रेट को आधा करना है। समय को डबल और रेट को आधा, समय को डबल रेट को आधा। 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8, ठीक है? कितना परसेंट हो गया? 8। तो 8 को क्या लिखना है? 108 लिखना है। 8 को क्या लिखना है? 108 लिखना है, ठीक है? अगर 9 होता तो 109, 20 होता तो 120, 30 होता तो 130। ये 8 आया कैसे? अर्धवार्षिक बोला है इसीलिए कर रहे हैं। अगर वार्षिक बोला तो 16 ही लिखते। अगर यहाँ वार्षिक दिया होता तो 116 लिखते, अगर यहाँ 12% होता तो 112 कब लिखेंगे? जब यहाँ वार्षिक दिया हुआ रहेगा। तो 108 ना। अब यहाँ पे कितना समय कितना दिया देखना, 18 महीना, तो 2 से गुना करो, 36 महीना, मतलब 3 साल। तो यहाँ पे इसके पावर में कितना लेना है? 3। इसके पावर में 3 लेने का मतलब 108 को कितना बार गुना करना है? 3 बार। तो इसका हम डिजिटल सम निकाल देंगे, जितना आएगा, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम उतना आएगा वही सम होगा। डिजिटल सम 8 और 9 को मिला दिया, 9 हो गया, किसी के साथ गुना करो, डिजिटल सम हमेशा 9 हो गया। 9 ऑप्शन को देखो, उठा दो, कुछ लिखना ही नहीं है। बताइए 108 कहां से लाया? 100 में 8 को जोड़ दो। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि 100 को जोड़ना पड़ता है। और आटे क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अर्धवार्षिक है, मतलब ये आधा हो जाएगा। मान लो यहाँ 20% होता तो 20, तो यहाँ 10, 110 लिखते हैं।
ठीक है। यहाँ 40% होता था, यहाँ 20, इधर 120, इधर 120 लिखते हैं। यहाँ 14% होता था, इधर 7 लिखते हैं। 160, 160, 160। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखें कि किस तरह से डिजिटल सम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में से कुछ और क्वेश्चन आएंगे, तब तक वीडियो तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।